हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम इंग्लिश का 20 चैप्टर जिसका नाम है ऑल अबाउट ग्लास, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। एंड इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देख रहे हो तो देख लो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको 4th स्टैंडर्ड के सारे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के वीडियोज मिल जाएंगे। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते देखते क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, ऑल अबाउट ग्लास। ऑल मतलब बच्चों सब, अबाउट मतलब बच्चों बारे में, ग्लास मतलब बच्चों कांच, मतलब कि ये सब कांच के बारे में जो भी है अब हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कांच के बारे में सारी जानकारी। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ग्लास इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्सटेंस दैट वी सी अराउंड अस। ग्लास मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कांच, जिसको हम शीशा भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत। सब्सटेंस मतलब बच्चों चीज आप बोल सकते हो, या तो सामान या पदार्थ। सी मतलब देखना, अराउंड मतलब आजू बाजू। क्या बोला है कि ये जो ग्लास है, जो कांच है, ये बहुत सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ऐसा सामान है जो हमें अपने आजू बाजू देखने को मिलता है। जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी थिंग्स you can find that are made of glass. Light bulbs, bottles, jars, glasses, reading glasses, marbles, window panes, to name just a few. लुक मतलब बच्चों देखना, योर सेल्फ मतलब बच्चों खुद के, हाउ मतलब बच्चों कैसे, हाँ मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, थिंग्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चीज़ या तो सामान, फाइंड मतलब ढूंढना, मेड मतलब बच्चों बनना, ग्लास मतलब कांच, लाइट बल्ब मतलब बच्चों ये जो आपका घर में जो बल्ब लगा है उसको बोला है, बॉटल मतलब बच्चों जिसमें आप पानी पीते हो, जार मतलब बच्चों जिसमें अचार अचार ये सब रखा जाता है, रीडिंग ग्लासेस मतलब बच्चों जो पढ़ने वाला चश्मा रहता है, ग्लास मतलब बच्चों कांच शीशा। ठीक है, मार्बल मतलब बच्चों जो कांच के मार्बल बने रहते हैं उसको बोला है, विंडो पेन्स मतलब बच्चों जो खिड़की रहती है कांच की उसको बोला है, जो कांच लगा रहता है उसमें। तो क्या बोला है कि आप अपने आजू बाजू देखो और आप देखो कि आपको कितनी चीज़ें ऐसी मिलती है जो कांच की बनी हुई है, जैसे कि लाइट बल्ब हो गया, बॉटल हो गया, जार हो गया, जो ये चश्मा है वो हो गया, और जो खिड़की है कांच, जो खिड़की में कांच लगा हुआ है वो हो गया। ये सब कुछ है जिसके नाम है। ठीक है, वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम। वेयर मतलब बच्चों कहाँ, ग्लास मतलब बच्चों कांच या शीशा, कम मतलब बच्चों आना। क्या बोला है कि ये जो ग्लास है ये कहाँ से आता है या तो कैसे बनता है। ये तो आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। हाँ बच्चों, चलो अब हम देखते हैं ये कहाँ से आता है और कैसे बनता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें बताया, देखो क्या है, हाउ ग्लास इज मेड। हाउ मतलब बच्चों कैसे, ग्लास मतलब कांच, मेड मतलब बनना। क्या बोला है कि ये ग्लास कैसे बनता है। द ग्लास दैट इज यूज टू मेक सो मेनी एवरीडे थिंग्स इज मैन मेड मटेरियल। ग्लास मतलब बच्चों कांच, यूज मतलब बच्चों इस्तेमाल करना, एवरीडे मतलब बच्चों हर रोज, थिंग मतलब बच्चों सामान, मैन मेड मतलब बच्चों जो इंसान ने जो चीज़ बनाया, मटेरियल मतलब सामान। क्या बोला है यहाँ पे कि जो ग्लास है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ है। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट इट इज़ मेड फ्रॉम। गेस मतलब बच्चों अनुमान लगाना, मेड मतलब बच्चों बनना। क्या बोला है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जो कांच है, जो ग्लास है, ये किस चीज से बना हुआ रहता है। देखते हैं आगे। इट मे सीम अनबिलीवेबल बट दिस क्लियर ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल इज एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड। सीम मतलब बच्चों लगना, अनबिलीवेबल मतलब बच्चों जो जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं, मतलब कि ये अविश्वसनीय लगेगा। क्लियर मतलब बच्चों साफ। ट्रांसपेरेंट मतलब बच्चों, ट्रांसपेरेंट मतलब बच्चों जिसके हम आर पार देख सकते हैं। देखो जैसे कि ये मेरा ग्लास है, देखो इसके आप आर पार देख सकते हो, मैं नीचे हाथ रख रहा हूँ, देखो आपको आर पार दिख रहा है, तो इसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे आपको क्या, स्मूथ मतलब बच्चों चिकना, मटेरियल मतलब सामान, एक्चुअली मतलब बच्चों आप बोल सकते हो सचमुच, सैंड मतलब बच्चों रेत। क्या बोला है यहाँ पे, ये आपको अविश्वसनीय लगेगा, मतलब जिस पे आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो ये ग्लास है, ये जो ग्लास है इतना क्लियर और ट्रांसपेरेंट, ये किसका बना रहता है, ये रेत का बना हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, ये देखो ये तो ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये रेत से कैसे बन सकता है, ये तो ग्लास है। तो देखते हैं अभी कैसे ये रेत से बनता है। ओके, glass is made by heating a mixture of clean white sand and a chemical like soda and lime. ग्लास मतलब बच्चों कांच, हीटिंग मतलब गर्म करना, मिक्सचर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मिश्रण या तो मिलावट जिसको बोलते हैं, क्लीन मतलब बच्चों साफ, वाइट सैंड मतलब बच्चों सफेद रेत,
केमिकल, जो ये सब केमिकल इस्तेमाल होता है, केमिकल वो इसको बोला है सोडा एंड लाइम। क्या यहाँ पे बोला है बच्चों, जो कांच है किससे बनता है, ये एक जो मिश्रण रहता है किसका, वाइट सैंड जो सफ़ेद रेत रहती है, और केमिकल और सोडा और लाइम, ये सब का एक मिश्रण रहता है, इसको गर्म करके बनाया जाता है। ठीक है, द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड ग्लास। मिक्सचर मतलब बच्चों आपको बताया मिश्रण, हीटेड मतलब बच्चों गर्म करना, फर्नेस मतलब बच्चों भट्टी, ठीक है, जिसमें हम जलाते हैं कोई चीज़, टर्न्स मतलब बदलना, हॉट मतलब बच्चों गर्म, लिक्विड ग्लास मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो गीला पदार्थ रहता है वो, मतलब ग्लास को जब क्या बोला है यहाँ पे, जो ये मिक्सचर है, जो सफ़ेद रेत का, केमिकल का, सोडा का, लाइम का, उसको तब तक गर्म किया जाता है भट्टी के अंदर जब तक वो गर्म होकर एक गीला पदार्थ में ना बदल जाए। जो गीला मतलब ग्लास बनने से पहले वो एकदम गीला रहता है, ठीक है, उसमें जब तक ना बदल जाए तब तक उसको गर्म किया जाता है। व्हेन इट कूल्स डाउन इट बिकम स्टिफ एंड हार्ड। कूल मतलब बच्चों ठंडा होना, स्टिफ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो मुड़े नहीं, जो मुड़ता नहीं हो वैसे बोलते। हार्ड मतलब बच्चों कड़क। क्या बोला है कि जब ये ठंडा होता है, जो ग्लास है लिक्विड ग्लास, जो गीला ग्लास है, जो एकदम पानी जैसा रहता है, जब वो ठंडा हो जाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया है, हाउ ग्लास इज शेप्ड। शेप्ड मतलब बच्चों उसको आकार देना, ठीक है, हाउ मतलब कैसे। यहाँ पे वो क्या बोला है कि जो ग्लास है, कांच है, उसको आकार कैसे दिया जाता है वो हम देखेंगे। देखो क्या है, वंस ग्लास हैज बिकम कोल्ड स्टिफ एंड हार्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू शेप इट। ग्लास मतलब बच्चों कांच, कोल्ड मतलब बच्चों ठंडा, स्टिफ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो मुड़े नहीं, हार्ड मतलब बच्चों मजबूत, पॉसिबल मतलब बच्चों संभव, शेप मतलब बच्चों आकार आप बोल सकते हो। क्या बोला है यहाँ पे कि एक बार जब ग्लास ठंडा हो जाता है और एकदम मजबूत हो जाता है तब ये संभव नहीं है कि हम उसको आकार दे पाए, उसको उससे पहले आकार देना रहता है। ठीक है, ग्लास इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बच्चों क्या होता है, ब्रिटल मतलब बच्चों कड़क, लेकिन जो टूट सकता है। देखो ग्लास तो कड़क है, आप उसे दबाओगे कड़क है, लेकिन वो गिरने पर टूट जाएगा, उसको हम ब्रिटल बोलते हैं। तो क्या बोला है, ग्लास इज ब्रिटल, दैट मीन्स इट ब्रेक्स इजीली। ब्रेक्स मतलब बच्चों टूटना, इजीली मतलब आसानी से। क्या बोला है कि इसका मतलब ये है कि वो आसानी से टूट जाएगा, ब्रिटल का मतलब ये होता है। ठीक है, इट हैज टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट। शेप मतलब बच्चों आकार देना, डिफरेंट मतलब बच्चों अलग अलग, आर्टिकल मतलब सामान, हॉट मतलब गर्म, सॉफ्ट मतलब बच्चों नरम नर्म। क्या बोला है कि उसको तब आकार देना रहता है अलग अलग सामान में जब वो गर्म और नरम रहे ग्लास। ठीक है, क्योंकि एक बार कड़क हो गया फिर हम उसे कोई भी आकार नहीं दे सकते हैं, वो फिर मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, वेरी हॉट ग्लास इज more like a liquid. You can pour it, mold it and roll it, press it or even blow it to make a variety of shapes. क्या बोला है कि देखो बच्चों ग्लास मतलब कांच, वेरी हॉट मतलब बच्चों बहुत गर्म, लिक्विड मतलब बच्चों पानी, पोर मतलब बच्चों डालना, और देखो आपको क्या बोला है यहाँ, प्रेस मतलब बच्चों दबाना, वेराइटी मतलब बच्चों अलग अलग तरीके के, शेप मतलब आकार। क्या बोला है कि एक जो गर्म ग्लास रहता है वो पानी जैसा रहता है, आप उसको किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, कोई भी साँचे जैसा बना सकते हो, उसको आप दबा सकते हो और उससे अलग अलग आकार का सामान बना सकते हो। ठीक है, आगे क्या है देखो, हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स एंड हार्डेंड टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। हॉट लिक्विड ग्लास मतलब बच्चों जो गर्म गीला जो ग्लास रहता है, जो पानी जैसा रहता है, पोर्ड मतलब बच्चों डालना, मोल्ड मतलब बच्चों साचा, हार्डन मतलब बच्चों एकदम कड़क होना, आर्टिकल मतलब बच्चों सामान, वेरियस मतलब बच्चों अलग अलग तरीके के, शेप मतलब आकार। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि जो हॉट लिक्विड ग्लास है, जो गर्म जो गीला टाइप का जो कांच रहता है, इसको क्या किया जाता है, इसको एक साँचे में डाला जाता है और उसको एकदम कड़क किया जाता है और अलग अलग तरीके के सामान बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चों अगर आपको कोई साँचा चाहिए, जैसे आपको समझ लो ग्लास का एक शेप का आपने ऐसे साँचा बना दिया और इसमें वो जो गर्म और जो पानी जैसा ग्लास है उसको इसमें डाल दोगे, तब ये जब ठंडा होएगा तो यही शेप में ये बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। रोल्ड आउट मतलब बच्चों बेलना, जैसे आपकी मम्मी रोटी नहीं बेलते हैं ऐसे करके, उसको ही बोला है रोल्ड आउट। ठीक है, शीट मतलब बच्चों, शीट देखो जैसे आपका पेपर का शीट, जैसे ऐसे ये पतली इसको हम शीट बोलते हैं, उसको बोला है।
तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ग्लास है जब वो गर्म रहता है तब उसको क्या किया जाता है, उसको ऐसे रोल आउट मतलब बेला जाता है ताकि उसके शीट बन सके, ऐसे पतले पतले शीट ग्लास के बन सके। ठीक है, आपने देखा होगा कोई कोई ऐसे कांच वाच में पतले पतले शीट यूज होते हैं उसके लिए। ओके, इन अनदर प्रोसेस molten glass is floated on a bed of molten metal to make very flat glass sheets of even thickness। प्रोसेस मतलब बच्चों प्रक्रिया, मोल्टेन मतलब ग्लास मतलब बच्चों पिघला हुआ जो ग्लास रहता है, और आगे आपको देखो फ्लैट ग्लास मतलब बच्चों चिपटा कांच, इवन थिकनेस मतलब इवन मतलब बच्चों एक जैसा, थिकनेस मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो साइज रहती है, जो मोटापा रहता है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे कि एक दूसरी प्रक्रिया में दूसरा जो रहता है उसमें क्या किया जाता है, जो ये पिघले हुए जो ग्लास रहते हैं इसको क्या किया जाता है, एक जो साँचा रहता है उस पर डाला जाता है, ताकि मतलब एक बेड रहता है जिसमें कांच को डाला जाता है ताकि एकदम एक साइज के ग्लास का जो शीट है वो बनाया जा सके। ठीक है, ये एक प्रोसेस में ये भी किया जाता है। गोब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स, बल्ब्स, ग्लासेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। गोब्स मतलब बच्चों वही जो गीला ग्लास रहता है, जब वो गर्म रहता है तब लिक्विड फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं। ठीक है, ग्लास मतलब बच्चों का, बॉटल मतलब बच्चों जो वाटर बॉटल ये सब रहता है, बल्ब मतलब बच्चों जो आपके घर में लगा हुआ है, ग्लासेस मतलब बच्चों ये जो कांच ये सब रहता है, ऑब्जेक्ट मतलब सामान। क्या बोला है कि जो ग्लास है, ये जो गीला जो ग्लास रहता है जब एकदम गर्म रहता है तो इसको क्या किया जाता है, इससे हम बॉटल बना सकते हैं, घर में जो बल्ब है वो भी बना सकते हैं, कांच जो है वो अलग अलग टाइप के और दूसरे सामान भी बना सकते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इनटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास फूल। लिक्विड ग्लास मतलब बच्चों जो गीला ग्लास रहता है, मतलब जो जब एकदम गर्म रहता है उसको बोलते हैं। ड्रॉन मतलब बच्चों बनाना, थिन मतलब बच्चों एकदम पतला, फाइबर मतलब बच्चों धागा, ग्लास वूल मतलब बच्चों ऊन। क्या बोला है, जो जो गीला ग्लास रहता है गर्म एकदम, इससे हम क्या बना सकते हैं, धागा बना सकते हैं एकदम पतला, और उससे ऊन भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों मकर संक्रांति में जो आप लाते हो जिसको हम मांझा बोलते हैं, वो भी ग्लास उसके ऊपर चढ़ाया हुआ रहता है, ऐसे तो पतला सा रहता है। इसीलिए देखो किसी किसी का जो महंगा वाला रहता है मांझा, उससे ज़्यादा लोग पतंग काट लेते हैं क्योंकि उस पर वही वो वैसे लगाया हुआ रहता है किसी किसी पे। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे क्या बताया हुआ है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। प्रॉपर्टीज मतलब बच्चों खासियत, ग्लास मतलब कांच, मतलब कि सब मतलब बच्चों कुछ, मतलब कि कुछ ग्लास की खासियत देखते हैं क्या क्या है। ग्लास हैज मेनी यूजफुल प्रॉपर्टीज। यूजफुल मतलब बच्चों काम जो रहता है, काम की जो रहती है, काम की चीज़, प्रॉपर्टीज मतलब खासियत। क्या बोला कि जो ग्लास है कांच है इसके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मतलब काम के इनके बहुत ही गुण हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यू कैन सी थ्रू इट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब बच्चों मैंने आपको बताया, ये देखो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख सकते हो। ओके, आगे देखते हैं आगे आपको क्या बताया है। सी मतलब बच्चों देखना, थ्रू मतलब आर पार। ठीक है, क्या बोला है कि वो ट्रांसपेरेंट है, उसके आप आर पार देख सकते हो। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। स्ट्रॉन्ग मतलब बच्चों मजबूत, हार्ड मतलब सख्त। क्या बोला है कि बहुत ही मजबूत और सख्त होते हैं ग्लास। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। पुट मतलब बच्चों रखना, लोड मतलब बच्चों वजन। क्या बोला है कि आप बहुत सारा वजन वजन भी उस पर रख सकते हो। इट इज इम्परमिएबल। देखो बच्चों, इम्परमिएबल मतलब क्या होता है, जो पानी को अपने आर पार ना होने दे। ठीक है, अभी देखो मैं अगर यहाँ पे पानी गिराऊंगा, क्या वो पानी यहाँ से नीचे चला जाएगा? नहीं, ये ग्लास पानी को अपने आर पार नहीं जाने देगा, तो उसको हम इम्परमिएबल बोलते हैं। ठीक है, इट डज नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड्स टू पास थ्रू एंड इट डजेंट गेट सॉगी और स्टेन्ड इटसेल्फ। तो देखो बच्चों, इम्परमिएबल का मतलब हमें आगे यहाँ बताया हुआ है। वाटर मतलब बच्चों पानी, लिक्विड मतलब बच्चों जो गीले पदार्थ रहते हैं वो, सौगी मतलब बच्चों गीला, स्टेन मतलब बच्चों धब्बा। ठीक है, क्या बोला है कि वो पानी को अपने आर पार तो जाने नहीं देता है, और वो गीला ज़्यादा नहीं होता है, और उस पर धब्बा भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि देखो बच्चों आसानी से हम उस पर लगा हुआ धब्बा साफ कर सकते हैं। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर और अदर सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। इफेक्ट मतलब बच्चों असर, फूड मतलब खाना, वाटर मतलब पानी, सब्सटेंस मतलब बच्चों सामान, स्टोर्ड मतलब बच्चों जमा करके रखना,
कंटेनर मतलब बच्चों डब्बा। क्या बोला है, जो जो ग्लास है इसका असर खाना या पानी या तो जो दूसरा सामान है उसमें रखा हुआ है उस पर कोई भी असर नहीं होता है ग्लास का। वही अगर प्लास्टिक के बच्चों कोई डब्बे में रखोगे तो उस पर असर पड़ता है प्लास्टिक के। उसमें खाना पानी रखना बहुत सेहत के लिए नुकसान रहता है, लेकिन ग्लास में आप रख सकते हो, कुछ भी नुकसान नहीं है। ओके, आगे देखो क्या है। इन अदर वर्ड्स इट डजेंट इम्पार्ट अ स्मेल और टेस्ट टू देम। इन अदर वर्ड्स मतलब बच्चों दूसरे शब्द में इम्पार्ट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो कुछ उसमें छाप छोड़ना। स्मेल मतलब बच्चों जो सुगंध है। टेस्ट मतलब आप बोल सकते हो स्वाद। क्या बोला है कि दूसरे शब्द में ये अपना कोई भी छाप नहीं छोड़ता है, ना कोई सुगंध का ना कोई स्वाद का उन पर जो खाने ये कंटेनर या डब्बे में रखे रहते हैं ग्लास के, ऐसा कुछ असर नहीं होता है। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एट एंड इट कैन बी वॉश्ड इजीली। ऑर्डिनरी ग्लास मतलब बच्चों जो आम ग्लास रहते हैं, स्मूथ मतलब बच्चों आप बोल सकते हो चिकना, सरफेस मतलब बच्चों सतह, वॉश मतलब धुलना, इजीली मतलब आसानी से। क्या बोला है कि जो आम ग्लास रहते हैं वो बहुत ही चिकने रहते हैं, उनकी जो सतह रहती है वो चिकनी रहती है। देखो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे एकदम चिकनी सतह है, इसको मैं आसानी से धुल सकता हूँ जब चाहूँ तब। ठीक है, आगे चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटीफुल। लास्ट मतलब बच्चों आखिरी, लीस्ट मतलब बट नॉट द लीस्ट मतलब बच्चों लास्ट है लेकिन कम नहीं है, इंपॉर्टेंट मतलब बच्चों खास, लुक्स मतलब दिखना, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत। क्या बोला है कि आखिरी लेकिन किसी से कम नहीं, ये ग्लास जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मेनी थिंग्स। मेनी मतलब बच्चों बहुत सारे, थिंग मतलब आप बोल सकते हो सामान। क्या बोला है कि ये जो ग्लास है इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसीलिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो चलो आगे क्या है, यहाँ पे देखो अभी आता है कलर्ड ग्लास। कलर्ड मतलब बच्चों रंग बिरंगे, ग्लास मतलब कांच, मतलब कि रंग बिरंगे कांच। ओके, देखते हैं ये क्या है। Ordinary glass is colorless, but it is possible to produce colored and transparent glass by using different combination of chemicals in the glass making process. ऑर्डिनरी ग्लास मतलब बच्चों आम ग्लास, आम कांच जो रहते हैं। कलरलेस मतलब बच्चों जिसमें कोई कलर नहीं रहे। ठीक है, जो एकदम उसमें ना लाल रहे ना पीला रहे, कोई भी कलर नहीं रहे, उसको हम कलरलेस बोलते हैं। पॉसिबल मतलब बच्चों संभव। कलर्ड मतलब बच्चों रंग बिरंगा। ट्रांसपेरेंट मतलब बच्चों आपको बताऊं जो आर पार दिखता है वो। कॉम्बिनेशन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मिश्रण। केमिकल देखो ग्लास मेकिंग प्रोसेस मतलब जो ग्लास बनाने की प्रक्रिया हो। क्या बोला है कि जो आम ग्लास है वो तो देखो उसमें कोई कलर नहीं रहता है, वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं जिसके आर पार दिखते, लेकिन ये संभव है कि हम ग्लास को कलर दे सकते हैं। वो कैसे, कुछ केमिकल के मिश्रण को मिला के हम जब ग्लास बनाए तब वो टाइम पे हम ग्लास को ऐसा कलर दे सकते हैं। देखो रंग बिरंगे ग्लास है ऐसे टाइप का। ठीक है, आगे देखते क्या है। ग्लास कैन बी गिवन मेनी ब्यूटीफुल कलर्स, ब्लू, वॉयलेट, टर्कोइज, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमिथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे बोला है ब्यूटीफुल कलर मतलब बच्चों खूबसूरत कलर। यहाँ पे क्या बोला है कि जो ग्लास है उसको हम बहुत सारे खूबसूरत कलर दे सकते हैं, जैसे कि हो गया नीला, हो गया पिंक, हो गया और ऑरेंज हो गया, और ग्रीन हो मतलब हरा हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया। देखो बहुत सारे हम कलर उनको दे सकते हैं, ये अलग अलग कलर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, चलो भी आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो क्या है, स्टेन ग्लास। स्टेन मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जिसपे ड्राइंग ये सब, देखो ये टाइप की ग्लास को हम स्टेन बोलते हैं। मतलब ड्राइंग की हुई है, कलर किया हुआ है उसको। कलर्ड ग्लास इज यूज टू मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स स्पेशली इन विंडो पेन्स। कलर्ड ग्लास मतलब बच्चों जो रंग बिरंगे कांच रहते हैं। ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, पिक्चर मतलब तस्वीर, स्पेशली मतलब बच्चों खासकर, विंडो पेन्स मतलब बच्चों ये जो हमारे खिड़की का जो कांच रहता है वो। क्या बोला है कि जो कलर्ड ग्लास है, रंग बिरंगे जो कांच है, उनसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाई जाती है, उन पे तस्वीर बनाई जाती है, खासकर जो हमारे जो खिड़की पे जो कांच है जो उस पे। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में या तो आपके यहाँ पर भी होएगा, जो अलग अलग तरीके के कलर से ड्राइंग बनी रहती है। ठीक है, आगे क्या है देखो। सच विंडोज आर नोन एज स्टेन ग्लास विंडोज। विंडो मतलब बच्चों खिड़की, नॉन मतलब बच्चों जानना, स्टेन ग्लास विंडोज। क्या बोला है कि ये जो ऐसे टाइप की जो कांच रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे टाइप की जो खिड़की रहती है इनको हम क्या बोलते हैं, स्टेन ग्लास विंडोज इनको हम बोलते हैं, जिसपे ये कलर में ड्राइंग बनी रहती है। ठीक है, आगे देखो क्या है। दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेज। सीन मतलब बच्चों दिखना, मोस्टली मतलब बच्चों ज़्यादातर, चर्चेज
मतलब बच्चों गिरजाघर जिसको बोलते हैं, क्रिश्चियन के जो रहते हैं, जो क्रिश्चियन का प्रार्थना स्थल रहता है उसको बोला है। क्या बोला है कि ऐसे टाइप के जो हमें कांच है ज़्यादातर हमें क्रिश्चियन के जो चर्च रहते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो चर्चेज रहते हैं। कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स। देखो बच्चों यहाँ पे क्या कलर्ड ग्लास, तो आपको मतलब रंग बिरंगा ग्लास, ब्यूटीफुल मतलब बच्चों खूबसूरत, स्कल्पचर मतलब बच्चों आप बोल सकते हो मूर्ति, ये सब जो रहती है वो, डेकोरेटिव आर्टिकल्स मतलब बच्चों जो सजाने वाले सामान रहते हैं। क्या बोला है, जो कलर ग्लास है इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, इससे हम मूर्ति ये सब बना सकते हैं, या तो जो सजाने वाले सामान रहते हैं जिसको हम घर में अपने सजाते हैं वो सब भी बनाया जा सकते हैं इन कलर ग्लास से, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल एंड प्रोसेसेस। पॉसिबल मतलब बच्चों संभव, पेंट मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जो रंग है उसको हम बोलते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको बोला है कि ये संभव है कि हम अलग अलग जो केमिकल है उसके मिश्रण को लेकर हम ये जो ग्लास है इस पे हम पेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्लास तैयार होने के बाद भी हम उस पर पेंट कर सकते हैं, ओके। आगे चलो, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया हुआ है, ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड। रिसाइकल मतलब बच्चों हम उसको वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रिसाइकल, जिस चीज़ को हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम ग्लास को कैसे वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो क्या यहाँ पे क्या है, अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज दैट दैट इट इज़ 100% रिसाइकलेबल। यूनिक मतलब बच्चों एक अलग, फीचर मतलब बच्चों खासियत, रिसाइकलेबल मतलब मैंने बच्चों आपको बताया है क्या है, जिसको हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोला है कि ये जो ग्लास है इसकी एक और सबसे अलग खासियत ये है कि इसको हम पूरे तरीके से वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी जो हिस्सा है वो बर्बाद नहीं होता है। ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ओल्ड ग्लास में, ओल्ड मतलब बच्चों पुराना, ग्लास मतलब कांच, न्यू मतलब नया, ग्लास मतलब कांच, टाइम्स मतलब बच्चों आप बोल सकते हो जितने भी बार, ठीक है। क्या बोला है कि जो पुराने ग्लास है इससे हम नया, जो पुराना ग्लास है जो एकदम खराब हो चुका है, उस पर धब्बे आ गए हैं, पूरा खरोच आ गई है, उससे हम नया ग्लास बना सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार, ठीक है। वो कभी भी बर्बाद नहीं होता है। रिसाइकलिंग ग्लास इन दिस मैनर इज मच चीपर देन मेकिंग न्यू ग्लास फ्रॉम रॉ मटेरियल। रिसाइकलिंग मतलब बच्चों वापस इस्तेमाल करना, उसको वापस बनाना। चीपर मतलब बच्चों सस्ता, मेकिंग मतलब बनाना, रॉ मटेरियल मतलब बच्चों कच्चा सामान, ठीक है। यहाँ पे कच्चे सामान को क्या बोला है, जो रेत वेत है जो हम ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको बोला है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो ग्लास है इसको वापस रिसाइकल करके नया ग्लास बनाना ज़्यादा आसान, ज़्यादा सस्ता है किसके मुकाबले, एक नया ग्लास वापस तैयार करना, ठीक है। क्योंकि उसके लिए रेत को एकदम गर्म करो, पिघलाओ, फिर साँचे में डालो, वो सबसे अच्छा है पुराने ग्लास को वापस रिसाइकल करना, ओके। आगे क्या है देखो, इट रिक्वायर्स मच लेस हीट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज सेव्ड। रिक्वायर मतलब बच्चों ज़रूरत होना, लेस मतलब कम, हीट मतलब आग, एनर्जी मतलब बच्चों ऊर्जा, सेव मतलब बचना। क्या बोला है कि जब हम देखो एक पुराने ग्लास को जब हम वापस रिसाइकल करके नया ग्लास बनाते हैं तो उसमें देखो बहुत कम, एक तो आग जो गर्मी है वो बहुत कम लगती है, तो उसकी वजह से जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है वो बच जाती है, ठीक है। इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स। रिसाइकल मतलब बच्चों वही वापस इस्तेमाल करना, सिंगल मतलब बच्चों सिर्फ एक, बॉटल मतलब बच्चों ग्लास बॉटल मतलब कांच की जो बॉटल रहती है, ओके। इनफ मतलब बच्चों काफ़ी, एनर्जी मतलब बच्चों ऊर्जा, कलर मतलब बच्चों रंग बिरंगी, कलर टीवी मतलब रंग बिरंगी जो टेलीविजन है उसको बोला है 20 मिनट। देखो बच्चों क्या बोला है यहाँ पे कि अगर आप एक कांच की ये बॉटल को अगर आप वापस रिसाइकल किए, वापस इसे नया कांच बनाए, तो उससे इतनी आपकी ऊर्जा बच जाएगी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी बच जाएगी कि उससे आप एक जो रंग बिरंगी टीवी, जो कलरफुल टीवी रहती है उसको आप 20 मिनट तक चला सकते हो, ओके। आगे देखो क्या है, सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल थिंक ग्लास इज वैल्यूएबल। नेक्स्ट टाइम मतलब बच्चों अगली बार, थ्रो मतलब फेंकना, अवे मतलब बच्चों दूर आप बोल सकते हो, ग्लास बॉटल मतलब बच्चों कांच की जो बॉटल है वो, थिंक मतलब सोचना, वैल्यूएबल मतलब बच्चों महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो, मतलब खास। क्या बोला है कि इसके लिए आप अगली बार जब ग्लास जो है कांच की जब बॉटल फेंकोगे तब ये आप सोचो कि वो मतलब वो बहुत ही खास है, उसकी वो बहुत ही वैल्यूएबल है, उसकी बहुत सी मूल्यता है, ठीक है। इसके लिए आप कांच की बॉटल फेंको नहीं, उसको रिसाइकल करने के लिए दे दो, ओके। तो बच्चों यहाँ पे हो गया हमारा ये चैप्टर भी। अभी अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन दूंगा, ठीक ठीक है, ओके। अगर आप वीडियो या कुछ टाइम बाद देखोगे तो आप हमारे चैनल पे
जो मैंने कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप इसके क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।